नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं ना आप ही की पार्टी से, जिसमें नबील कबूल का नाम सर फहरिस्त है, वो तो सालों से यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं। देखो अब्दुर्रहमान बलोच के पास यहाँ सारे आते जाते थे, तो अब्दुर्रहमान बलोच इनसे हमेशा कहता था कि लियारी के नौजवानों को रोज़गार दो, लियारी के नौजवानों को तालीम दो, ऐवानों में जाकर लियारी के लोगों का बारे में बात करो। भाई हमेशा में लियारी के लोगों को डकैत लफ्ज़ मंशात फरोश कहा जाता है। इन अल्फाजों से लियारी को पुरअमन, उसके ख्वाहिश थी कि लियारी को पुरअमन बनाए, इस कोप की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए। तो लियारी के लोग जाते थे काम करने के लिए, तो लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता। अब्दुर्रहमान बलोच इस बात पे होता कि क्यों हमारे लोगों के साथ इस तरीके से किया जाता है कि हमारे लोगों को गधा गाड़ी वाले कहा जाते हैं, हमारे लोगों को बुरा भला कहा जाता है, क्या हमारे लोगों को जीने का हक नहीं है? आप जाके ऐवान में हमारे लोगों के लिए बात करें, यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाए, कि हमारे लोग तालीम हासिल करें। उसकी ख्वाहिश थे हम आला तालीम हासिल करें, अफवाज पाकिस्तान में जाएँ और इस मुल्क और कौम का नाम रोशन करें, सियासत करें, अपने लोगों की खिदमत करें। अच्छा, रहमान बलोच की क्या ख्वाहिश नहीं थी कि मैं अपोजिशन में जाऊं, वहाँ पे जाके होता है ना कि अपोजिशन लीडर हो गया, एमएनए एमपी वगैरह, किसी कुर्सी पे फाइज हो जाऊं, लोगों के मसाइल वहाँ पे भी उजागर करूं, वहाँ पे जाके असेंबलीज़ में, तो उसकी क्या ये ख्वाहिश थी? उसकी बहुत ख्वाहिश थी अपने लोगों की, उसकी अपनी तो। लेकिन फिर कुर्सी वगैरह क्यों नहीं वहाँ पे मिली जब आवाम की इतनी यहाँ पे खिदमत करता था वो? देखो पार्टी ने अब्दुर्रहमान बलोच लियारी के लोगों के लिए एक मसीहत है। आप उसके मैयत से अंदाज़ा लगाएं कि इसके मैयत में कितने हज़ारों तादाद में लोग हैं। सत्तार ईजी जैसे लोग हैं जो यतीम बेवाओं के मसीहत है। तो मैं यही समझता हूँ कि अब्दुर्रहमान को सिर्फ शहीद नहीं किया गया, तो पूरे लियारी के दर्जनों खानदानों को शहीद किया गया, जिनके बेवाओं के घर के चूल्हे जलते थे, गरीबों के मसीहत रमज़ान के महीने में हज़ारों लाखों तादाद में लोग, यार बहुत रश लगा होता था, लोगों को राशनें तकसीम करता था अब्दुर्रहमान बलोच। उस टाइम तो सोशल मीडिया तस्वीर नहीं थी, उसमें कुर्सी वगैरह किसकी ख्वाहिश नहीं थी क्या? नहीं थी उसको। ये पार्टी जो सिलेक्ट करता था नुमाइंदे, तो इनको जितवाता था। उससे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बहुत बड़ी मोहब्बत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की जो हिदायत थी, जो लोगों को कैंडिडेट खड़ा करता था, तो अब्दुर्रहमान बलोच उनके लिए मेहनत करता था। तो उस टाइम आप देख लें, नबील कबूल साहब ने हज़ारों के तादाद में वोट लिए। अब उसके मरने के बाद आप देख लें किस तरीके से जीता जाता है। पहले तो कंबा भी खड़ा करके अब्दुर्रहमान बलोच उसको तो जितवाता था, वो अपनी मेहनत से करता था, लोगों की खिदमत करता था। अब वो चीज़ नहीं रही। पहले अब्दुर्रहमान अगर होता, वो उसके मुकाबले में कोई आ भी नहीं सकता था, ना कोई जीत सकता था। बिला मुकाबला अब्दुर्रहमान बलोच जीत जाता था। लियारी के लोग इसके लिए आज तक भी रोते हैं, उसको दिल से याद करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। मैं भी अब्दुर्रहमान बलोच का भतीजो, लियारी में सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया। आज हमारे टाउन चेयरमैन जो है नासिर करीम साहब, वो हमारे यूसी से हैं। तो हम लोग ने लोगों की खिदमत की है, लोगों के लिए काम है। आज भी अपने अवाम के बीच में बैठे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन नबील कबूल कहते हैं कि मैंने ज़्यादा खिदमत की इस लियारी की, जिसके पास जो कहते हैं हमने लियारी की ज़्यादा खिदमत की है, तो कौन सच्चा कौन झूठा? देखो मैं अपने मुंह से किसी को नहीं बोल सकता कि किसने खिदमत की किसने नहीं की। आप लियारी से बाहर, मेरे इस जगह से बाहर निकल जाए तो आम से पूछ ले किसने खिदमत की है किसने नहीं की है, ये आपको हकीकत पता चल जाएगा। अगर मैं अपने मुंह से तारीफ़ करूं तो बेहतर नहीं लगेगा। आप लियारी के अवाम से पूछ लेना, लियारी के लोग किसको चाहते हैं किसको नहीं चाहते। तो अब्दुर्रहमान बलोच जब आज ज़िंदा होता तो लोगों को भी इस बात का कहता कि ये अगर जिंदा है तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ मैं। उसके सर की कीमत रहमान बलोच की 50 लाख रुपए क्यों रखी गई थी? अगर वो डकैत नहीं था तो फिर 50 लाख नहीं रखनी चाहिए थी ना, वो अगर अच्छा बंदा था। क्योंकि ये वो सवाल मैं कर रहा हूँ जो अवाम सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो उसके सर की कीमत 50 लाख क्यों रखी गई? देखो अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर तो ये जाली मुकदमात बनाए गए थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच को किसने बनाए जाली मुकदमात? ये मुत्तहिदा जो था अल्ताफ़ हुसैन उस टाइम पावरफुल था कराची के शहर के अंदर। तो इन लोग ने रखवाई थी कि कराची में हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी भी थी ना। तो इस वजह से तो इन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान बलोच है तो हमारा रास्ता रोकेगा। तो इन लोग ने सबसे बड़ी वजह यही थी, तो अब्दुर्रहमान बलोच को रास्ते से हटाना था कि अब्दुर्रहमान बलोच ऐवानों में आए तो हमारा सियासत ख़त्म हो जाएगा। तो इन वजह से इन लोग ने एडमनी रख दी, तो अब्दुर्रहमान बलोच को शहीद करवाया गया। तो आज भी लोग अब्दुर्रहमान को दिल से चाहते हैं, किसी कोप से नहीं। आज तो गैंगवार नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं यहाँ पर, हमारे पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी वाले हैं।
आज तो बिला कोप आप किसी अवाम से पूछ लेना, आपको दिल से अब्दुर्रहमान बलोच को लियारी 6-8 नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना उनका नाम लिया जाता है, मशहूर भी हैं वो इसी गैंग वॉर के हवाले से, जिसमें रहमान बलोच हो गया और उज़ैर बलोच हो गया, अरशद पप्पू हो गया और मुख्तलिफ नाम जो भी मेरे जहन में मुझे याद नहीं आ रहे, क्योंकि लियारी में मैंने माजी में प्रोग्राम्स किए हैं। तो ये 8-10 नाम ऐसे गिने चुने हैं जिनका नाम लिया जाता है कि गैंग वॉर में ये सब मुलविस थे। तो ऐसा था क्या? देखो, लियारी के लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया गया, आपस में लड़वाया गया। तो लियारी के लोग इस तरीके के नहीं थे। लियारी के लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, मोहतरमा से मोहब्बत करने वाले थे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी से। तो लियारी के लोगों को हमेशा बदनाम किया जाता था। तो रहमान बलोच यही कहता था कि हमारे साथ, लियारी वालों के साथ इस तरह के क्यों किया जाता है कि हमें आपस में लड़वाया जाता है, या तो हमें गैंगवार का लक़ब दे के मारा जाता है, डकैत का लफ्ज़ लेके मारा जाता है। तो ऐवानों में जाकर हम इस लियारी का नाम रोशन करें। लियारी के नौजवान, उसने तकरीबन 500 से ज़्यादा पुलिस में भर्ती भी करवाया पाकिस्तान अच्छा। पीपल्स पार्टी से। अच्छा, रहमान बलोच ने? जी बिल्कुल। अच्छा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा की अगर बात की जाए, जुल्फ़कार मिर्ज़ा का क्या किरदार था? देखो, उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर था, तो वज़ीर दाखिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो अंदरूनी कहानी, जी, उस टाइम उसकी कहानी, उस टाइम वज़ीर दाखिला था जब अब्दुर्रहमान बलोच को शहीद किया गया। तो उसने अपने मुंह से भी इकरार किया कि मैंने अब्दुर्रहमान बलोच को मैंने मरवाया, मगर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो इसने किसके कहने पर ये गलती की थी वो उसको पता। किस तरह सपोर्ट करता था? क्या फाइनेंशियली अगर बात की जाए या असले की मद में बात की जाए, मैं बात कर रहा हूँ जुल्फ़कार मिर्ज़ा की, क्या वो, क्योंकि अगर बात की जाए ज़रदारी साहब का बड़ा करीबी दोस्त था वो, फिर ज़रदारी साहब ने उसको नवाजा भी, होम मिनिस्टर सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध बना दिया। फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि एकदम से राहें जुदा हो गई। तो ये क्या है ये, मतलब कि बस वो चंद माह की सदारत थी उसकी, उसके बाद जो है वो बिल्कुल सेपरेट राहें जुदा हो गई। और उनकी जो मिसेज़ हैं वो स्पीकर भी रह चुकी हैं, ठीक है ना, फहमीदा मिर्ज़ा, तो बड़ा नवाजा भी, लेकिन उसके बाद राहें जुदा हो गई हैं। लेकिन लियारी में अगर जुल्फ़कार मिर्ज़ा की बात की जाए, और स्पेशली अगर बात की जाए इधर हालात की बात की जाए, तो हालात में जैसे मैंने गैंग वॉर की बात की, उसमें जुल्फ़कार मिर्ज़ा का नाम भी सर फहरिस्त आता है। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, तो उसका कोई यहाँ पे किरदार नहीं था? देखो, जुल्फ़कार मिर्ज़ा तो यहाँ के लियारी के लोगों की अब भी समझ से बाहर है। जब लियारी के लोगों को इन लोग ने इस्तेमाल किया, लियारी के लोगों को आपस में लड़वाया गया, तो कभी कच्चियों से लड़वाया गया, तो आपस के बलोचों में लड़वाया गया, माजरों से लड़वाया गया। आज जुल्फ़कार मिर्ज़ा कहाँ है? जो लियारी में इतनी लाशें उठी, तो जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब कहाँ है? आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी के घर में आए, किसी का जो कितने लियारी के लोग शहीद हुए। आपका मकसद ये कि लियारी के लोगों अमल ख़राब करने में जुल्फ़कार मिर्ज़ा का भी हाथ था? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा हाथ जुल्फ़कार मिर्ज़ा का था। तो लियारी के लोगों को इसने इस्तेमाल किया, जुल्फ़कार मिर्ज़ा ने लोगों को मरवाया। मुझे ये बताओ कि धुरंधर फिल्म बनाई गई है और मनफी प्रोपेगेंडा, क्योंकि मैं तो फेस करूँगा अपने शहर को, अपने मुल्क को, हिंदुस्तान ने जिस तरीके से उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स को दिखाया, जरदारी साहब को दिखाया, नबील गबूल को दिखाया। नबील गबूल साहब का मैं एक देख रहा था पॉडकास्ट, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं था जिस तरह मुझे वहाँ पे पेश किया गया इस फिल्म के अंदर। और फिर संजय दत्त ने चौधरी असलम का, शहीद चौधरी असलम का किरदार किया। विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने जो है वो किरदार किया रहमान बलोच का। और फिल्म के अंदर तो रहमान डकैत कह रहे, तो आप लोगों ने नहीं कोई वहाँ पे कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की? अगर कह रहे हो ना कि आपका चचा जो है वो रहमान जो है वो डकैत का लफ्ज़ जो वो मुनासिब नहीं है, तो फिर मूवी में भी आप लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं ना। हिंदुस्तान में कोई ऐसा अपना कोई वकील करते, आप लोग मिलके करते हैं ना, फिर अगर वहाँ तक आप लोगों के हाथ हैं। देखो, इंडिया तक हमारा ताल्लुक़ नहीं हो, हमारा दुश्मन ममालिक है ना। ये सिंदूर और तंदूर वाले ये जो हिंदू हैं, इनको अल्लाह पाक के 99 नामों का तो पता होगा भी नहीं कि रहमान लफ्ज़ क्या है। अब्दुर्रहमान नाम अल्लाह का 99 नामों में से एक नाम है। तो एक जब ये जो हीरो को अब्दुर्रहमान बलोच को दिखाया गया, तो एक उस टाइम एक हिंदू था, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं था। सरदार अब्दुर्रहमान इज़ ब्रांड, तो अब्दुर्रहमान का लक़ब दिया गया। तो आज इसको दुनिया में फेमस। जिस तरह ब्रांड की बात कर रहे हो यहाँ पे फ़तेह खान बैठ के, तो जिस तरह मूवी में मनफी दिखाया रहमान को, तो फिर आप लोगों को फिर कानूनी चारा की तरफ भी जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि उसको पूरी मूवी में अगर बात की जाए, पूरी मूवी में रहमान डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो वो डकैत जब आप वो लफ्ज़ आता है, जब मूवी आप देखते हो, तो खून नहीं आपका गर्माता जाता, जिस तरह आप कह रहे हो कि नहीं जी रहमान डकैत ना कहें। तो फिर जो मूवी में पूरी दुनिया को दिखाया गया है, यहाँ तो लियारी में जब हम लोग प्रोग्राम करने आते हैं, हम तो खाली बात करते हैं, आवाम को दिखाते हैं, पाकिस्तान की हद तक रहता है।
मानता हूँ सोशल मीडिया में डल जाता है, लेकिन अब तो वो मूवी इंटरनेशनली वो रिलीज़ की गई है, तो वो तो पूरी दुनिया ने उसके अंदर देखा कि उसका लक़ब डकैत के नाम से उसमें पेश किया गया है। तो उसमें फिर अब जिस तरह चौधरी असलम की बीवी की बात की, जो कह रही मैं तो कानूनी रास्ता अपनाऊंगी, मेरे शौहर को मनफी दिखाया गया, वो इस तरह का नहीं था, मैं शहीद चौधरी असलम की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तो वो रास्ता अपना ली है। तो क्या आप लोगों ने उस तरफ नहीं जा रहे? देखो, अगर चौधरी असलम की बीवी को जहाँ कामयाबी मिलेंगी तो हमें भी बताएं, हम भी इंशाल्लाह ताला वहाँ जाकर पटिशन दायर करेंगे। हमें पता है कि हम हमारे दुश्मन ममालिक है, वो तो कुछ भी कंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो तो हमारे लिए अच्छी सोच और नहीं रख सकते, वो हमेशा हमारा गलत चेहरा ही पाकिस्तान का दिखाएंगे। मैं तो लगता हूँ उनको वही जहाज़ जो गिरा था ना, वो अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन लोग ने फ़िल्म बनाई कि हमारे किरदार इस तरीके से हैं। तो वो हमारे कौम के लोग बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, वो चाय पिला के बेचते हैं। तो ये राह का एजेंट आया तो किसी ने देखा भी नहीं, जादू का छड़ी इसके पास था कि इस तरफ से मारो उस तरफ से गए वो जो। ये बात तो हकीकत है कि हम लोग बिल्कुल, वो एक इनका आया था ना यहाँ पे, तो उसको फैंटास्टिक टी का लफ्ज़ उसको याद रहेगा सारी ज़िंदगी। सवाल तो ये बनता है कि पाकिस्तान का शहर जो कराची है, बेसिकली कराची सिटी ऑफ लाइट्स, मकबूल तरीन शहर दुनिया में अगर बात की जाए ना, कराची का नाम आता है, और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं रोशनियाँ देखने के लिए। और अगर इस शहर की बात आएगी, मैं अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए, क्योंकि लियारी जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं इस टाइम बात नहीं कर रहा हूँ रहमान बलोच की, मैं अपने शहर की यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरे शहर को गलत दिखाया जाएगा। और स्पेशली लियारी जो मिनी पाकिस्तान और मिनी कराची कहा जाता है लियारी को, तो बेसिकली मिनी कराची में मौजूद हूँ। कराची तो मिनी पाकिस्तान है, लेकिन ये मिनी कराची है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। है तो ये मेरा ही इलाका ना, तो मैं अपने शहर को, अपने मुल्क को मैं तो डिफेंड करूँगा। और मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए, मैं मानता हूँ कि चले ठीक है, माजी में जो हो गया हो गया, ये आपके अपने लोग हैं, आप अपने लोगों को तो डिफेंड करें। बेशक वो रहमान डकैत हो, बेशक वो जरदारी साहब जिस तरह उनको दिखाया, या बेशक बीवी शहीद की तस्वीर जिस तरह दिखाई पूछे बगैर, और जिस तरह मैं पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, और कैरेक्टर्स को दिखाया जो आपके एमएनए हैं, ये नबील कबोल साहब, उनको दिखाया, या दीगर जो आपके कैरेक्टर्स को दिखाया, तो और मनफी दिखाया गया। तो अगर आपके शहर के लोगों को गलत दिखाया जा रहा है ना, तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें और इस पर एक्शन लेना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर हम सोचें ज़रा, हम मुंबई के ख़िलाफ़ या दिल्ली, उनका जो एक बड़ा मशहूर इनके शहर है दिल्ली, अगर हम उसके ख़िलाफ़ कोई हम मूवी बनाते हैं, उनके जो आतंकबाज हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, और जाके वहाँ पे जिस तरह भी देखें ना, माजी में कुछ वैसे वाक़यात हुए, उनका नाम भी सर फहरिस्त है उनके आतंकबाजों का, तो मुझे बताया ना कि हम लोगों ने मूवी बनाई। अभी जो 2025 के स्टार्टिंग में जो जंग हुई थी, तो मुझे बताया ना, उस टाइम मुझे राफेल जो गिरे थे, वो उसका बदला शायद मूवी की मद में लिया हिंदुस्तान ने, और गलत वो दिखाया, गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया, गलत पोर्ट्रे करके दिखाया गया। और तर्जुमान जो सिंध हुकूमत है, शर्जील इनाम मेमन साहब, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब नई मूवी आएगी मेरा लियारी के नाम से, उसमें मेरा लियारी में आयशा उमर हैं, अदनान टीपू हैं, और उसके साथ साथ हमारे और मायनाज हमारे पाकिस्तान के फेमस एक्टर्स हैं, और वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स कर रहे हैं, जो कि जनवरी में 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें रिलीज़ होगी। उसमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ लियारी, और ये हिंदुस्तान के मुंह पे तमाचा होगा। उनको पता चलेगा कि अगर उन्होंने फिल्म वहाँ पे की है, तो हमने भी यहाँ पे बैठते हुए, हमारी हुकूमत ने जो है काउंटर करते हुए आपको फिल्म दिखाएंगे, और देखिएगा कि लियारी है क्या। और लियारी की अगर बात की जाए ना, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सिंधी हो गया, बलोची हो गया, पंजाबी हो गया, पख्तून हो गया, ये सारी हमारी ज़बानें, ये तमाम लोग बड़े खूबसूरत लोग हैं। और जो हमारे बलोच लोग हैं, क्योंकि अभी बात बलोच लोगों की हो रही है, हमारे बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बलोच हैं, मैं ख़ुद भी बलोचिस्तान में मैं 1.5 माह गुजार कर आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे बड़े करीब से देखा कि बलोच कौम होती क्या है। बड़े मेहमान नवाज और स्पेशली बड़े हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत बात है जिस तरह उन लोगों ने पोर्ट्रे की है मूवी के अंदर, और स्पेशली उनको बेसिकली कमाना था पैसा, और पैसा तो कमा लिया, फेम भी कमा लिया। और मुझे बताया ना, अक्षय खन्ना, आपने कितनी फिल्में आपने की अपनी ज़िंदगी में। मानता हूँ कि आपके वालिद साहब, चले ठीक है, एक मशहूर इंसान, मशहूर शख्सियत थे, आप उनके बलबोते पे आ गए, उनके बलबोते पे आपको चांस मिल गया। तो जब चांस मिला, शुरू की जितनी फिल्में थी आपकी फ्लॉप हो गई। ये फिल्म क्यों हिट हो गई? रहमान डकैत का कैरेक्टर करके, मैं हरगिज़ मैं रहमान डकैत को मैं यहाँ बैठ के मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, वो कैरेक्टर करने के बाद विनोद खन्ना
जो एक्टिंग थी सारी ज़िंदगी वो उसमें फ्लॉप हो गई है, लेकिन इसमें आके लोग जानना शुरू हो गया, बच्चा बच्चा जानना शुरू हो गया कि अक्षय खन्ना है कौन। तो पहले तो सच बताऊं कि बहुत सारे लोग विनोद खन्ना तुम्हें जानते ही नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा बहुत जानना शुरू हो गए। सिर्फ तुम हमारे कराची के लड़के का था तो हमारे शहरी ना रहमान बलोच। तो बात यह है कि गलत फिल्म बना के गलत प्रोपेगेंडा क्रिएट करके सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा लगता है कि 2025 जाने को है, दिसंबर चल रहा है और एंडिंग है। तुम लोगों ने शायद ये सोचा कि शायद जाते आते शुरू में हम लोगों ने जंग फतह की थी और तुम लोगों ने ये सोचा कि इसी साल के अंदर पाकिस्तानियों को बता दें कि हम फिल्म की मद में हमें डिग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन वो फिल्म हमारे कैरेक्टर्स की वजह से जो है वो मशहूर हो गई है, उसकी वजह से तुम्हें रेटिंग मिल गई है। लेकिन अभी भी कुछ ममालिक में इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करो जहाँ पे वो फिल्म बैन कर दी गई है। रही आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंज़र-ए-आम जारी है। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे रहमान बलोच बैठ के जो है यहाँ पे लोगों के मसाइल सुनते थे, जानते हैं इनके भतीजे से। मुझे ये बताएं, ये वो जगह है, ये यहाँ पे पर्दे भी एक वक्त में लगे हुए थे और आपने बताया पर्दे हटा दिए गए हैं, तो ये वही जगह है? जी बिल्कुल, ये वही जगह है। ये बहुत खूबसूरत था अब्दुर्रहमान बलोच के टाइम में, जो बलोची स्टाइल में जो हमने जगह है देखो अब्दुर्रहमान बलोच ने बनाई। तो अब्दुर्रहमान बलोच एक कबायली शख्सियत थे, तो इस टाइम यहाँ पर कालीन बिछे होते थे, गाँव तकिया थे, पर्दे लगे होते थे, लाइटें थी, झूमर थे। जो बलूची रवायत के मुताबिक यहाँ बलूचिस्तान से लोग सरदार यहाँ पर आके अब्दुर्रहमान बलोच इनके बहुत बड़े मसाइल हल करते थे, तो बलूचिस्तान के लोग आते थे यहाँ। अब्दुर्रहमान बलोच को दस्तारबंदी की गई, तो अब्दुर्रहमान बलोच को लियारी के लोगों के साथ मिलकर सरदार लक़ब यहाँ से दिया गया था। अच्छा, मुझे ये बताओ, रहमान बलोच है जिस तरह यहाँ बैठ के मसाइल सुना करता था, तो उसके बेटों में से जिस तरह आप हो गए, चलो आप तो काउंसलर हो यहाँ इलाके के, दीगर किसी को घर में से ख्वाहिश नहीं होगी यहाँ बैठ के लोगों के मसाइल सुने, उनको उजागर करें, उनको उनके मसाइल दूर भी करें? जी जी बिल्कुल, उनको ख्वाहिश है। अब्दुर्रहमान बलोच के बेटे यहाँ पर आते हैं, हम आते हैं यहाँ पर लोगों के इलाके के लोगों अच्छा, अभी भी करते हो? जी जी बिल्कुल, हम यहाँ बैठ के अपने लोगों के मसाइल हल करते हैं। सही, चले उस जगह पे भी चलते, वो भी दिखाते हैं ज़रा। मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए, जिस तरह मूवी की तो बात हमने कर ली तकरीबन, रहमान बलोच की बात की जाए तो उसका लाइफस्टाइल जो था वो कैसा था? लाइफस्टाइल वो किस तरह फैमिली को कैसे टाइम देता था? देखो अब्दुर्रहमान बलोच एक हमेशा मसरूफ़ अमल रहता था अवाम की खिदमत में। यहाँ हमें हमेशा इसको देखता था तो कोई ना कोई काम में मसरूफ़ रहता था, कोई स्कूल तामीर करवा रहा था, कोई पार्क तामीर करवा रहा था, कोई मसाइल हल करता था। तो हमेशा इस तरीके से था अब्दुर्रहमान बलोच। एक सुलझा हुआ इंसान था, खुश मिजाज इंसान था, खुश अखलाक इंसान था। और रहमान बलोच की अगर बात कीजिए, 3 शादियाँ की हैं, तीनों शादियाँ जो है वो अपने ही ख़ानदान में की हैं या बाहर की हैं? अपने ही खानदान में की है माशाल्लाह। अच्छा, अपने ही ख़ानदान में की हैं। और तीनों जो उनकी जो वाइफ है वो इसी लियारी में रहती हैं? जी बिल्कुल, इसी लियारी में रहते हैं। कुछ रेक्सर लेन में, कुछ कलाकोट में, कुछ तपशानी गली में। हमारा एक कौम है, हम यहाँ बहुत बड़ी कौम रहती है अब्दुर्रहमान बलोच की। सरबाजी, आशारी, अफशानी, माशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है इस इलाके तो के। उनके बच्चों के अखराजात कौन पूरे करते हैं? देखो अब्दुर्रहमान बलोच के जायदादें हैं, अच्छा। ज़मीनें हैं, उसके वालिद की ज़मीनें हैं, उस पर उसके बच्चे माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, ज़मीनों पे काश्तकारी करते हैं, इस तरीके से काम। अच्छा, इन लास्ट हम लोग बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर बात की जाए कि जब एनकाउंटर हुआ, उसका जो एनकाउंटर ही हमने तो सुना है, और जो बड़ा उस टाइम भी बड़ा एक मीडिया पे एक हाइप था कि एनकाउंटर हुआ है, तो उसकी जो डेथ हुई है वो किस तरीके से हुई, क्या समझते हो? देखो अब्दुर्रहमान बलोच का जो ये कहते हैं, मैं तो मुकम्मल कहता हूँ कि ये अब्दुर्रहमान बलोच का ये जाली इनकाउंटर शो किया गया, फेक इनकाउंटर शो किया गया था। तो हमेशा जिस ऑफिसर ने इसका अब्दुर्रहमान बलोच का जो इनकाउंटर शो कर दिया गया था, तो इसके ऊपर बहुत से जाली मुकदमात थे, जो दुनिया जानती है कि इसने फेक इनकाउंटर बहुत किए। इसके ऊपर कभी सस्पेंड होता था, कभी इंक्वायरी। कौन? चौधरी असलम इसके इंक्वायरी बैठते थे। तो अब्दुर्रहमान बलोच आ रहा तो ईरान से था, उसको बलूचिस्तान के शहर में किसी ने दोस्त ने इसको दावत में धोखे से बुलाकर मार कर चौधरी असलम, उस टाइम एक ऑफिसर थे, इसके हवाले किया गया कि आप एड मनी इसके सर की कीमत आप ले लेना। चौधरी असलम के हवाले कर दिया गया था, चौधरी असलम को हीरो बनाया गया था। तो अब्दुर्रहमान बलोच को फिर मारा किसने, क्या पता चला बाद में? अभी तक कंफर्म मालूम नहीं है, मगर बुलाया बलूचिस्तान के शहर ईरान से। अब जब आ रहा था, चौधरी असलम ने नहीं मारा? नहीं, अब्दुर्रहमान तो ईरान से आ रहा था, इसने तो शो यहाँ सिंध के हाईवे पे किया। सिंध के रास्ते थे, ईरान का रास्ता कहाँ है और ज़मीन आसमान का, पर के सिंध का रास्ता कहाँ पर है? ये तो जाली मुकाबला शो करता था हमेशा। 50 लाख तो मिल गए उसको? हाँ, उसको एड मनी लेनी थी अब्दुर्रहमान बलोच की सर की। मतलब ये बात क्लियर है बकौल आपकी फैमिली के कि शहीद चौधरी असलम ने नहीं मारा?
देखो चौधरी असलम ने, मैं तो मुकम्मल इस बात का वो करता हूँ कि अब्दुर्रहमान बलोच को चौधरी असलम ने नहीं मारा। अब्दुर्रहमान बलोच को बलूचिस्तान के शहर में धोखे से बुलाकर दावत पे बुला के मारा गया है, फिर चौधरी असलम के हवाले किया गया। अच्छा, ये जब सब हो गया, इन बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स है, असलम की बीवी को देखो, अब बोले इसके फ़ोन ट्रेस हुए थे। सबसे बड़ी झूठ बात है तो अब्दुर्रहमान बलोच मोबाइल यूज़ नहीं करते अच्छा। थे, उसके पास अच्छा, सैटेलाइट मोबाइल यूज़ नहीं करता नहीं था? बिल्कुल अच्छा। उसके पास सैटेलाइट सेट होता था, वो उस तरीके से सैटेलाइट यूज़ सही। करता था, और सिम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। जी बिल्कुल, ये झूठ है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब ये सब कुछ हो गया और डेथ भी हो गई, बाद में हमारी पुलिस की जानिब से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से, ज़ाहिर है एक बड़ा वाक़या था ये, और वो मतलूब भी था, तो उसके बाद कोई फैमिली को प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई बाद में? ज़ाहिर है लोगों का आना जाना, एजेंसीज़ का, पुलिस का और मुख्तलिफ हमारी एजेंसीज़ का आना जाना होगा पूछगछ के लिए, तो परेशानी का सामना रहता था बाद में उसकी मौत? नहीं, हमें कोई परेशानी का सामना नहीं रहता था। फिर बाद में इदारों को भी पता चल गया था, सबको पता चल गया था कि अब्दुर्रहमान बलोच को जाली इनकाउंटर में शहीद अच्छा। किया गया था। ये मुकाबला मुकम्मल झूठ था। तो अब्दुर्रहमान बलोच एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी था, इस कराची शहर का एक शहरी था, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे इस, स्पेशली आज हम जो बात कर रहे हैं मूवी के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि फोकल पर्सन हो आप, रहमान बलोच की पूरी फैमिली को आप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई मैसेज देना चाहोगे और हुकूमत से कुछ कहना चाहोगे? मैं हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ कि इस फिल्म के खिलाफ, जो हमारे मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश की जाती है, इसको बैन किया जाए। इस फिल्म को, जो अब्दुर्रहमान लफ्ज़ है डकैत, उसको अगर डकैती के लफ्ज़ नहीं है तो उसको डकैत भी ना कहा जाए। तो हम अपने हुकूमत से, अपने पार्टी से यही मुतालबा करते हैं कि आप हमारे आवाज़ उठाएं, तो इस लफ्ज़ के खिलाफ और इस मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई लेकिन आप थी। पार्टी से कह के जो है पटिशन तो दायर करवा सकते हो ना, कि उसमें जिस तरह बकौल आपकी, आप लोग जो कह रहे हो। जी, हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी मुल्ला नईम साहब, जो हमारे कज़न है, उसने हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश में रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलो जी, बहुत शुक्रिया फ़तेह। और बिल्कुल जी, ये थे रहमान बलोच के। आप फिल्म को फिल्म ही समझे। मैं अपने अवाम से ये भी कहना तो फिल्म को फिल्म ही समझे, इसको हकीकत नहीं समझे। हम देखो फिल्म में हीरो उड़ते रहते हैं, हकीकत में तो इंसान नहीं उड़ता है ना। आप यही मैसेज देना था, फिल्म को फिल्म ही समझे, हकीकत ना समझे। चलो जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, बात यह है कि आज बात स्पेशली हो रही है इस मूवी के हवाले से, और रहमान की अगर बात की जाए, रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की, तो उस मूवी के अंदर जो रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो सारे मामला हैं, ये तो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत बेहतर जानती है। और मैं एक और प्रोग्राम करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं जो चौधरी असलम की जो वाइफ है नौरीन साहिबा, उनसे भी एक प्रोग्राम करूँगा उनके साथ भी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि चौधरी ने जो है वो एनकाउंटर नहीं किया, वो तो पहले ही उसको मार दिया गया था। ये बहुत सारे सवालात हैं जो अभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये उस वक्त चलते हुए आ रहे हैं जब रहमान बलोच को मार दिया गया था। अभी तक इस चीज़ को, इसकी क्लैरिटी जो है वो सामने नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारे सवाल हैं जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, लेकिन सवाल तो ये बनता है, हिंदुस्तान के लिए एक वाज़ा पैगाम है कि पाकिस्तान जो है ना, हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है। और वो तो हमने उसी वक्त बता दिया था जब 2025 के शुरू में जब जंग हुई थी कि हम हैं कौन। ये जो हमारी फ़ौज है ना, माशाल्लाह, ये पूरी दुनिया में उसने अपना जो है ना झंडा गाड़ा है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, अब तो ख़त्म होने वाला है। और ये हिंदुस्तान ने रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैलाकर जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है हमारे इस शहर को, इस शहर के उस इलाके को जो कि मिनी कराची है, तो इसको आज मैं भी यहाँ खड़ा होकर लियारी में मैं डिफेंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान इसका बेड़ा उठाएगी। जिस तरह अभी मेरा लियारी के नाम से जो अभी मूवी जो वो रिलीज़ होने जा रही है, और उसमें अच्छा लियारी दिखाएंगे हम, अपने शहर को, अपने इस इलाके को, लियारी को, और अपने पाकिस्तान को हम जो है वो मस्बत दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा शहर है और ये मुल्क भी मेरा भी, आप सबका भी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है हम भी, और क्योंकि मैं तो वैसे ही बोलता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा, अगर अपनी बात की जो बहुत ज़्यादा मैं पैट्रियाटिक हूँ अपने मुल्क के लिए, लेकिन हमारे जो रियासती इदारे हैं, स्पेशली हमारी रियासत है, वो लाजमी, हमारी रियासत जो है इस पर लाजमी बेड़ा उठाएगी। इस पर चुप नहीं बैठना। ये मामला है तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखें होता है कि ऐसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।